दोस्तों, राजा नल की बात सुनकर दमयंती ने कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आवे। मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। दमयंती से मिलने के बाद राजा नल देवताओं के पास आए और उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को ना चाहकर मुझे ही वर्ण करने पर तुली हुई है। दमयंती ने कहा कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवें, मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लूंगी। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी, अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती राजाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता था। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है या कैसे जानूं। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। अतः वह हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप से वर्ण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निर्देश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, उनकी पलकें गिरती नहीं है, उनकी माला कुमलाई नहीं है। देवताओं के शरीर पर मैल नहीं है, स्थिर हैं, परंतु धरती नहीं छूते हैं। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुमला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बार बार गिर रही हैं और वह धरती छूकर स्थित हैं। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वर्ण कर लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे और राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने दमयंती का अभिनंदन किया और उससे कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वर्ण न करके मुझे वर्ण किया है, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा, या मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोक चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीमक ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में रहे थे। तदनंतर भीमक की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए थे। दोस्तों, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? तो कलयुग ने कहा,
मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने जा रहा हूँ। तब इंद्र ने हंसकर कहा, अजी वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वर्ण कर लिया। हम लोग ताकते ही रह गए। तब कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वर्ण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। यह कहकर देवता लोग चले गए। तब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्य च्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पाशों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। इस तरह द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे।